अब हम आपको बता दें कि जैसा कि हमारे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने वाले हैं और ये वाकई अपने में बहुत ही विशेष बात है और बहुत ही खास बात है और इसे वाकई एक पर्व की तरह हम मना रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में हमने अपने बनारस में बीएचयू के छात्रों से कुछ बातचीत की है। अब चलिए जान लेते हैं कि वो बातचीत हमने क्या की है और हमारे साथियों ने क्या बातचीत कर कर हमें सुनाने के लिए यहाँ पर लाया है। एक आवाज जो बिना स्क्रीन के, बिना नोटिफिकेशन के, बिना एल्गोरिदम के, इसने पूरे देश को एक साथ जोड़ा। आज उस आवाज को 90 साल होने को है। 90 बरस का ये सफर आसान नहीं रहा, लेकिन ये आवाज आज भी इस बदलते दौर में अपना अस्तित्व बरकरार रखे हुए है। और उस आवाज की कहानी जो आज भी जीती है, जो आज भी गूंजती है, यानी आकाशवाणी। तो 90 वर्षों को समर्पित हमारी आज की इस खास पेशकश का हिस्सा आप भी बनिए हमारे साथ। आपके साथ मैं हूँ मोनिशा और मैं तैयबा मारूफ। नमस्कार। तारीख थी 23 जुलाई 1927 जब हमारे देश में पहली बार एक रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। उस वक्त न स्मार्टफोन था और न ही टेलीविजन, बस एक अखबार था, लेकिन वो भी अगले दिन आता था। लेकिन रेडियो वो था जो अभी भी बोलता था इसी लम्हे में। फिर 1936 में नाम बदला ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में मिली एक नई पहचान, आकाशवाणी, यानी आकाश की वाणी, आसमान से उतरती आवाज, जो सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक वादा था। देश की आजादी की लड़ाई में, बाढ़ में, अकाल में, युद्ध में रेडियो ने सबसे पहले खबर पहुंचाई। घर घर में एक छोटा सा काला डिब्बा रखा होता था और पूरा परिवार उसके सामने बैठता था, जैसे आज हम फोन लेकर बैठते हैं। तो साथियों, आगामी 8 जून 2026 को हमारी आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि तब से अब तक क्या बदला और क्या नहीं बदला। लेकिन सवाल है तो यकीनन जवाब भी होंगे। वही जवाब लेकर हम हाजिर हैं अपने कुछ साथियों के साथ, और वक्त है अब आपके साथ इसे साझा करने का। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। नमस्कार, मेरा नाम गौरव पांडे है। क्योंकि हम रेडियो के दौर से आ रहे हैं, हम सब रेडियो के दौर से ही बड़े हुए हैं, तो आप रेडियो को किस तरह से देखते हैं? मैं रेडियो को, जब मैं छोटा था तो मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक था। उस समय जो भी भारत के मैचेज आते थे वो रेडियो पे ही आते थे, और रेडियो भी मेरे घर के बगल में लोग थे, उनके पास था। जब उनका रेडियो शाम में चलता था तो मेरे घर तक सुनाई देता था वो, तो मैं भी अपनी खिड़की के पास बैठ करके कमेंट्री सुनता रहता था। तो जब लगता था ना चौका, तो बोलता था ये लगा चौका, कमेंट्री इंडिया। फिर भारत का वर्ल्ड कप जो फाइनल था वो मैं पूरा रेडियो पे सुना था, क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटा था और ना टीवी थी ना कोई वैसा माध्यम नहीं था जिसको मैं देख सकूं। रेडियो ही एकमात्र माध्यम था जिससे मैं विजुअलाइज कर पाया। जहाँ तक कमेंट्री की बात है तो वो अभी भी हमारे रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होती हैं, तो अब के टाइम से उसमें क्या बदलाव? क्योंकि अभी भी जाती है तो जाहिर सी बात है कि लोग सुनते हैं, लेकिन उसके साथ हमारे पास इतने ऑप्शन हो गए हैं कि लोग उस पर भी थोड़ा ज्यादा डिपेंड हो गए हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो नया लोग है जो रेडियो पे नहीं सुना है उसको टीवी में अच्छा लगता है, बट अभी भी मुझे खुद अगर रेडियो पे कमेंट्री आ रही है तो मैं रेडियो कमेंट्री ऑन कर लूंगा और विजुअल में भले ही टीवी में देखूं लेकिन रेडियो कमेंट्री ऑन करके सुनूंगा। यानी ये जो आकाशवाणी का हमारा ये 90 वर्षों का जो सफर अभी हमारा यहाँ तक पहुंचेगा, इस मुकाम तक, इस दौर में हमने बहुत कुछ देखा। क्योंकि आजादी की, जब हमारा देश आजाद हो रहा था तब भी इसके लिए इसका बहुत ज्यादा लोग इस पे रिलाई कर रहे थे, क्योंकि न्यूज़पेपर हालांकि उस टाइम पे था, लेकिन उसके बाद भी लोग ज्यादा इस पे डिपेंड थे कि नहीं, इसकी जो विश्वसनीयता है वो बनी रहेगी। और तब से लेकर अब तक में आपको क्या लगा कि क्या चेंजेस हुए हैं इसमें, कितना बदलाव आया है हमारे रेडियो में? अभी थोड़ा ये हो गया कि पहले कुछ कार्यक्रम आते थे, अभी उन कार्यक्रमों को बढ़ा दिया गया है। अभी युवाओं के लिए एंटरटेनमेंट का भी कार्यक्रम है और हर एक वर्ग को देखते हुए, चाहे कृषि हो, चाहे स्टूडेंट वर्ग है, घरेलू महिलाओं के लिए भी, हर वर्ग में वो चीजें और इवॉल्व होकर के आई हैं। तो रेडियो विश्वसनीयता के मामले में अभी भी उतना ही विश्वसनीय है। अभी भी जो लोग रेडियो को सुनते आ रहे हैं वो अभी भी उनके घर में रेडियो मिल जाएगा सुनने को, और स्मार्टफोन तो आजकल सब पे है। तो जो भी लोग
थोड़ा जेनजी से पहले वाले हैं, मिलेनियल वाले हैं, वो भी अभी भी रेडियो को सुनना पसंद करते हैं। अच्छा, जैसे कि अब के टाइम में होता है कि हम लोगों को फोन देखने के लिए या बहुत ज्यादा टीवी देखने के लिए इतनी ज्यादा डांट पड़ती है, तो क्या रेडियो के साथ आपके ऐसा कुछ हुआ है कि डांट पड़ी हो कभी? नहीं, रेडियो के साथ कभी डांट नहीं पड़ी। मैं एक इंसिडेंस बता रहा हूँ। पहले मेरे घर पे एक टीवी था, वो दूरदर्शन उस पे आता था। तो जब कोई मूवी सैटरडे या संडे को कोई मूवी आती थी तो गाँव में क्या होता है कि लाइट कभी भी कट जाती है, मूवी बीच में लाइट कट जाती थी, तो वो जो मूवी चल रही होती दूरदर्शन पे वो रेडियो पे भी प्रसारित होती थी। तो मुझे मूवी देखने की परमिशन नहीं थी, लेकिन जब रेडियो पे कमेंट्री मतलब मूवी की जब आ रही होती थी तो उसको सुनने की परमिशन फुल है, उसको कोई मना नहीं करता था। तो ये है कि रेडियो सुनने के लिए कोई मना नहीं करता है। अगर आपको रेडियो को एक शब्द में या आकाशवाणी को बयां करना होगा तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि कैसा मीडियम है? मैं ये कहूंगा कि ये एक ऐसा मीडियम है जो हर किसी के लिए संभव है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। अगर किसी के पास नहीं भी है तो वो सुन करके सुन लेगा। गांव में आज भी अगर कोई दुकान है जहाँ पे रेडियो चल रहा है तो वहाँ पे 20-25 लोग बैठे रहेंगे केवल रेडियो सुनने के लिए। तो रेडियो एक ऐसा सुगम माध्यम है जो कि सब उसको बहुत आसानी से सुन सकता है। तो आज के दौर में जहां हम में से कई ऐसे युवा हैं जिनका बस मोबाइल पे स्क्रॉलिंग ही चलती रहती है, तो इन लोगों को थोड़ा संदेश क्या देना चाहेंगे या आपका क्या मार्गदर्शन होगा हमारे उन युवा साथियों के लिए? इंटरटेनमेंट केवल रील से ही नहीं, रेडियो से भी हो सकता है। तो मैं उन युवाओं के लिए कहूंगा कि अगर आपको अपनी आंख और अपने दिमाग का संतुलन बचाना है तो रेडियो पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि अगर इंटरटेनमेंट के नियत से आप स्मार्टफोन को देख रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप रेडियो पे शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि वहां पे आपकी आंख की भी बचत है और आपका दिमागी संतुलन भी बना रहेगा।